जी करेक्शन ऑफ एरर्स मेरे भाई, करेक्शन ऑफ एरर्स पे आइएगा जरा। बेटा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका जाला नहीं हो सकता। जी इधर 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 भी कुछ गलतियां ऐसी हैं बच्चों, इधर सुनो जी। वॉल्यूम 1 में है जी, वॉल्यूम 1 है जी। जी कहता एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। कहता जी कुछ मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रायल मैच नहीं करेगा, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस है। जब ट्रायल बैलेंस हो तो बच्चों इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ के जी अकाउंटिंग एक्यूरेसी है, नहीं नहीं नहीं, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। ट्रायल का बैलेंस होना अश्योर करता है कि देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर। अरिथमेटिकल का मतलब कि प्लस माइनस की गलतियां नहीं है, सही है बच्चों। टोटलिटी में सेम है चीजें बच्चों। छह चीजें ऐसी हैं, छह, जिनकी वजह से ट्रायल क्या होता है बच्चों, मैच होता है लेकिन फिर भी कोई एरर होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एरर ऑफ ओमिशन, क्या बच्चों, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स आपने की नहीं। मेरी बात समझे हैं जी। बैड एड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट आपने किया ही नहीं। इस एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन होता है एक। अब मैं आपको लिंक करके पढ़ाता हूं। एक होता है जी एरर ऑफ कमीशन, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ, पहले सुनिएगा जरा ताबिश साहब, इधर सुने जी। एरर ऑफ कमीशन कहते हैं मेरे भाई, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, कर किसको दिया, इंश्योरेंस को। यानी मेन हेड सेम रहा। मेन हेड क्या रहा बच्चों, सेम। नीचे कर लिया। मेन हेड क्या रहा बच्चों, मेन हेड में बसना नहीं है, 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। हेड्स कितने हैं बच्चों, 5। कितने हेड्स हैं बच्चों, 5। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, हेड्स कितने हैं बच्चों, 5। मेरे भाई हेड सेम है। हेड क्या है बच्चों, सेम है, बस सब हेड में मसला हुआ। इसको सही करते हैं। इस तरह की गलती को कहते हैं जी एरर ऑफ कमीशन। यानी इंश्योरेंस को डेबिट करना था, कर किसको दिया, रेंट एक्सपेंस को। क्या मेरी बात समझे बच्चों, रिपेयर एक्सपेंस की बजाय बच्चों इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया। इस तरह के एरर को क्या कहेंगे बच्चों, एरर ऑफ कमीशन। एक होता है मेरे भाई आपने हेड में ही गलती कर दी। क्या कर दी बच्चों, रिपेयर एक्सपेंस की जगह आपने नॉन करंट एसेट यानी एसेट को डेबिट कर दिया। ऐसी गलतियां हमने पढ़ी है ना। कहता रिपेयर एक्सपेंस था 100 का, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमने क्या किया, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, या वाइस वर्सा। यहां बच्चों करना बिल्डिंग को था, कर दिया रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट। तो बच्चों आप करेक्ट एंट्री कर देंगे, जो भी किया होगा उसे रिवर्स करेंगे, और मेरे भाई किसे डेबिट करेंगे, जो होना चाहिए था। डन। ये तीनों को एक नजर मार लें, पढ़ लें शाबाश। आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन में फर्क पता होना चाहिए बच्चों। ये सब हेड का मसला, इधर लिख लें, उर्दू में लिख लें अपने पास, ये सब हेड का मसला, इधर हेड का मसला जी। करेक्शन ऑफ एरर बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर। भाई किधर जा रहा, किधर जा रहा, किधर जा रहा है आपके हैं। अच्छा वो तो कार्ड तो हेर भी दे आएगा ना ना, उसे पता नहीं। 1.5 साल मेरा टीए रहा है, मेरे साथ रहा है, उसे पता ही नहीं है जी। जी इधर जी, इधर एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है जी, बोले सब हेड का मसला। इधर बच्चों मेन हेड का मसला, इधर क्या है बच्चों, मेन हेड का मसला। डन, डन बच्चों, डन सर। दी 3 हो गए बच्चों। फिर है जी कंपनसेटिंग एरर। क्या बच्चों, एक गलती ने, एक बोंगी ने दूसरी बोंगी को क्या किया बच्चों, कंपनसेट। 2 गलतियां हैं, कितनी गलतियां हैं, 2 एरर्स हैं, 2 एरर्स हैं। कितने एरर्स हैं बच्चों, अब इधर सुनना जरा बच्चों। एक गलती ये की, सैलरीज एक्सपेंस जो थी ना वो आनी चाहिए थी 90,000 से। कितने से, हमने 9,000 से रिकॉर्ड किया। क्या मेरी बात समझे, एक्सपेंस कितना अंडरस्टेटेड है बच्चों, 81,000 से। क्या बात समझे। और दूसरी गलती ये कर दी कि सैलरीज एक्सपेंस को 81,000 से ही हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी वो 9,000 के थे, हमने 90 पे रिकॉर्ड कर दिए। एक एक्सपेंस अंडरस्टेटेड और दूसरा, अब है तो 2 गलतियां, लेकिन इसकी वजह से बच्चों आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा। क्या मेरी बात समझे। एक गलती ऐसी की जिसने दूसरी गलती को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। बात समझे बच्चों। ये देख लें इधर, ये देखें क्या था, क्रेडिट परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹450, क्रेडिट परचेजेस 450 यानी परचेजेस डेबिट और पेएबल, ट्रेड पेएबल क्रेडिट। कहता सैलरीज एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक, ये सैलरीज एक्सपेंस इतना था, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बच्चों सैलरीज पेएबल यानी कैश क्रेडिट। कहता हमने परचेजेस को रिकॉर्ड किया 540 से, यानी 90,000 से ओवरस्टेट कर दिया।
और बच्चों परचेजेस को कितना रिकॉर्ड किया, 990 की जगह अंडर स्टेट। अब इधर देखो करेक्ट एंट्री समझ आती है आपको, करेक्ट एंट्री परचेजेस डेबिट और ये इतना, उसने क्या किया परचेजेस को 540 से, क्रेडिटर का मसला नहीं है, सैलरीज एक्सपेंस इसकी जगह ये रिकॉर्ड कर दी। अब क्या करेंगे, अब आप परचेजेस को कम करेंगे 90,000 से और सैलरीज जो कम रिकॉर्ड की हैं इसे बढ़ा दोगे। डन, डन है बच्चों जी। इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या कहते हैं बच्चों, फिर है मेरे चांद एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है बच्चों, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है जी, कहता क्रेडिट परचेजेस ऑफ 450, कहता रिकॉर्डेड एज 550 इन बोथ अकाउंट्स, यानी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों अकाउंट्स में सेम अमाउंट से हमने गलती कर दी। दोनों में क्या किया बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों, इस तरह की गलती को क्या कहते हैं जी, कहता एरर व्हेन रॉन्ग अमाउंट्स एंटर्ड इन द, कहता अमाउंट गलत है लेकिन अकाउंट्स क्या है बच्चों, अमाउंट क्या है बच्चों, बोलो शाबा गलत, और बच्चों अकाउंट्स क्या हैं, अकाउंट सही अमाउंट गलत। ओके बच्चों, ओके है। इस तरह के एरर को क्या कहते हैं बच्चों, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। बच्चों ये तो बिल्कुल ही बड़ा गर्क हो गया ना, क्या था क्रेडिट परचेजेस ऑफ रुपीज 450, यानी इसकी एंट्री होनी थी परचेजेस डेबिट और बच्चों क्रेडिटर क्रेडिट। कहता कंप्लीट रिवर्सल, इसका मतलब है आपने क्रेडिटर को डेबिट किया, परचेजेस को क्या कर दिया, अब रिवर्सल होगा। क्या होगा, कहता वर डेबिटेड टू एबीसी अकाउंट, परचेजेस क्रेडिट और डेबिट होनी थी, क्रेडिटर ने क्रेडिट। कहता हमने क्या किया, डेबिट कर दिया क्रेडिटर के अकाउंट में और परचेजेस के अकाउंट में क्या किया, ये एंट्री होनी थी, कर उल्टी दी। अब क्या करें बच्चों, परचेजेस को जो गलती से क्रेडिट है बच्चों उससे क्या करोगे, एक दफा डेबिट और फिर एक्चुअली बच्चों जो परचेजेस होनी चाहिए उससे ये डबल से इंपैक्ट आएगा। क्या आएगा, क्यों, आपने डेबिट की जगह क्रेडिट जो कर दिया। और समझ रहे हो बच्चों, क्या बात समझे हैं। 6 एरर्स हैं, कितने, 6 के जाने हैं ये तैयार, 6 एरर्स जिनकी वजह से ट्रायल क्या होता है, बैलेंस। एरर ऑफ ओमिशन ये तो सबको पता है ना, कमीशन का मतलब हेड में मसला नहीं, सब हेड की गलती, इंश्योरेंस की जगह रिपेयर की जगह कुछ और जी। फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, नाम से पता चल रहा है उसूल की गलती की, हेड में ही मसला आ गया, एसेट की जगह एक्सपेंस और एक्सपेंस की जगह एसेट। चौथा है बच्चों कंपनसेटिंग, ये तो लिखा होगा आपको समझ आएगा, आ जाएगा कंपनसेटिंग। एक गलती ने दूसरी गलती को क्या किया, कंपनसेट कर दिया। डन जी, एक अंडरस्टेटेड तो दूसरे को ओवरस्टेट किया। फिर है जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अमाउंट डिफरेंट है, अकाउंट्स उर्दू में याद कर लेंगे, अंग्रेजी खुद ही बनेगी। और बच्चों आखिरी क्या है बच्चों, बोलो आखिरी है बच्चों क्या, कंप्लीट रिवर्सल। क्या बच्चों, कंप्लीट रिवर्सल। आखिरी क्या है बच्चों, कंप्लीट रिवर्सल। ये कंप्लीट रिवर्सल का मतलब क्या है जी, इसका मतलब है जी डेबिट जिसे करना था उसे क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट जिसे करना था उसे, लेकिन ये ऐसे मसले नहीं है जिसकी वजह से आपका ट्रायल मैच नहीं हो रहा। ट्रायल मैच है बच्चों, आपका ट्रायल आपका क्या है बच्चों, कुछ गलतियां ऐसी हैं बच्चों जिसकी वजह से ट्रायल मैच नहीं होता जी। इधर आ जाए, कास्टिंग एरर। क्या बच्चों, कास्टिंग एरर, इसका मतलब ये होता है जी, कास्टिंग एरर का मतलब ये होता है, अब ना ट्रायल बैलेंस नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, एक बात कंफर्म है, डेबिट किसके इक्वल नहीं है, दोनों मिसमैच है, दोनों क्या है बच्चों, यानी इसका मतलब ये होगा डेटर डेबिट कर दिया 1000 से और सेल्स 10,000 से क्रेडिट कर दी, तो अब मसला है ना कास्टिंग एरर। क्या बच्चों, कास्टिंग एरर, इसे कहते हैं कास्टिंग एरर। क्या कहते हैं बच्चों जी, कहता जी जिस तरह हमने पढ़ा था से अंडरस्टेटेड है, ओवर स्टॉक, अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, ये वो वाली बातें हैं। डन मेरे भाई। बैलेंसिंग एरर, क्या बच्चों, ये बैलेंसिंग एरर आपको पता है भैया, इधर देखें पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 740,000, अब गलती से हमने 470,000 लिख दिया। अब मुझे बताएं मसला होगा ना भाई, मसला होगा ना भाई। अब देखें जब हमने पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को 740 की जगह 470 लिखा तो भैया डिफरेंस आ गया ना यार। अगर तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस अब क्या है, कम है। क्या है बच्चों, अब सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, बात समझे हैं, बैलेंस ही सही नहीं किया ना बच्चों हमने। आगे है एक्सट्रैक्शन एरर। क्या बच्चों, एक्सट्रैक्शन कहते हैं बच्चों जो क्लोजिंग बैलेंस है ना किसका, टी अकाउंट्स का, लेजर के टी अकाउंट्स का, किसका बच्चों,
उसको उसकी लिस्ट बनाना, क्या बनाना, ट्रायल बनाना, ट्रायल बनाना। जो टी अकाउंट्स हैं उनकी मदद से ट्रायल बनाना। वो जो टी अकाउंट्स है ना उसके क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल में जब लिखने लगे ना तब गलती होगी। तो ट्रायल ने क्या हो जाना है बच्चों, एक्सट्रैक्शन का मतलब किसी एक अकाउंट का मसला। किसका मसला बच्चों, जब आप टी अकाउंट्स का बैलेंस कर रहे थे भाई, बस ना इधर देखो ना, जब आप टी अकाउंट्स का बैलेंस कर रहे थे तो भाई बैलेंस इस लिस्ट में लिखना था ना ट्रायल की। तो उस अकाउंट का बैलेंस करते हुए बच्चों गलती होगी, लिखते हुए क्या होगी बच्चों, लिस्ट में गलती। क्या मेरी बात समझे बच्चों, पढ़ लें। कहता फिक्शन एंड फिटिंग 460 की हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एट, हालांकि डेबिट साइड पे आना था। किधर आना था बच्चों, बैलेंस लिखते हुए बैलेंस पता नहीं चला डेबिट पे आ गया या क्रेडिट, एक्सट्रैक्शन एरर। क्या बच्चों, बात समझे हैं बच्चों। अब आपका क्रेडिट ज्यादा या डेबिट ज्यादा, सस्पेंस आ जाएगा जब डेबिट क्रेडिट के इक्वल ना हुआ। ये बहुत आसान है, यकीन करें आसान है। आप एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। पोस्टिंग एरर, यार ये तो अब आपको खुद पता है, पोस्ट करते हुए कुछ गलत कर दिया ना, वो हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी नहीं थी। हैड बीन पोस्टेड, क्रेडिटर के अकाउंट में 540, परचेजेस अकाउंट में 450, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सही है बच्चों। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, इसका मतलब ये होता है, एक होता है पूरी ओमिशन, एक होता है पार्ट ओमिशन। पार्ट ओमिशन का खुद बता दें मतलब क्या होगा, एक अकाउंट में किया दूसरे में नहीं। यानी बच्चों सेल्स को क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल को किया ही नहीं है। क्या बात समझे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं जी। आगे है बच्चों डिफरेंट अमाउंट्स। कहता है डेबिट में कुछ और लिख दिया और क्रेडिट में कुछ। ओके बच्चों, 2 से 3 दफा पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह हम ये। और ठीक है भाई। अच्छा अब मेरे चांद, अब ठीक है, ये हो गया मेरा ख्याल है ये भी जी, ठीक है, ये भी पार्ट बन गया। एक मिनट, सस्पेंस अकाउंट किधर बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का आपको पता है, ये मैंने मेरे लिखवाया भी था। इसकी कोई नेचर नहीं होती, ना ये डेबिट बैलेंस है ना ये क्रेडिट है। जिधर कहेगा ना ये साइड कम है या कहेगा जी ये साइड, आपने उस साइड पे वजन डालना है। करेक्टिंग एंट्रीज करेंगे तो एंड पे आके ये क्या हो जाना, आंडा, सिफर। डन डन मेरे भाई। सस्पेंस अकाउंट बनाना आता है ना जी मेरे भाई, बात समझे हैं यार। देखो बुरे वक्त का नहीं पता होता, 3-4 नंबर की थ्योरी इसमें से आ सकती है। कहेगा एग्जांपल्स दे दें, एक क्वेश्चन दिया हो 5-6 नंबर का, फिर नीचे कहे जी कोई एग्जांपल दे दें, कुछ बता दें, तीन टाइप्स बता दें, 3 नाम बता दें जिसकी वजह से ट्रायल स्टिल क्या होता है, बैलेंस होता है। बता दें ये कौन कौन सी एरर्स हैं, आप बता देंगे। कहता 3 नाम बता दें जिसकी वजह से ट्रायल, कहता ऐसी एरर्स बता देंगे। पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं कुछ भी जाना यार। अच्छा जी, ये ओके, पार्ट खत्म हो गया।